जसवंत नगर में कल दर्शन सिंह राठौर की हत्या कर दी गई है। विदित हो कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। शक के आधार पर पुलिस ने दर्शन सिंह के पुत्र अमित उम्र 26 साल को हिरासत में ले लिया। मौके पर आए पुलिस कप्तान ने पत्रकारों को क्या कुछ बताया था वो भी आप सुनिए। चूंकि अमित ने जब जुर्म कबूल कर लिया है तब कप्तान ने क्या जानकारी दी आप भी सुनिएगा। देखिए, ये जसवंत नगर थाना पड़ता जनपद इटावा में। इसमें एक दर्शन सिंह नाम के व्यक्ति के गर्दन पे काफ़ी गहरी चोट है और उससे उनकी मृत्यु हो गई है। और उनकी वाइफ उस समय घर पे नहीं थी और घर दरवाज़ा अंदर से बंद था। ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कोई घरेलू व्यक्ति ही उसमें हत्या किया है। और व्यक्ति कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए थाने पर ले जाया गया है। पूछताछ की जा रही है हिरासत में लेकर के। बाकी जो पुलिस की संख्या है या जो अनुमान है और तमाम लोग जो गांव के और मोहल्ले के चश्मदीद साक्षी हैं या परिस्थितिजन्य साक्षी हैं उनसे बात की जा रही है और निश्चित तौर से इसमें जल्दी ही खुलासा भी कर देंगे। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि इसमें जो है परसों रात में उनको 9 बजे देखा गया था दर्शन सिंह जी को, और ये हलवाई का काम कर रहे थे और कुछ घरेलू विवाद भी चल रहा था, आपसी घरेलू विवाद चल रहा था। इसे ऐसा लगता है कि घर के ही किसी व्यक्ति ने इनको मारा है और इसमें जो भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है तथा शीघ्र ही मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित की तरफ से कोई तहरीर दी गई है अभी? हाँ, उनके मामा की तरफ से तहरीर मिल रही है। मतलब जो मामा क्या मैं कहूँगा साले की तरफ से, मृतक के साले की तरफ से तहरीर मिल रही है और अभी प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जल्दी इसके FIR दर्ज करके अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। अंदर से कुंडी बंद थी साहब का खुला हुआ? हाँ, दरवाजा अंदर से बंद था और किसी व्यक्ति को देखा गया है जो कि आप जानते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है संदेह के आधार पर पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही इसमें हम खुलासा कर देंगे। ठीक। देखिए, 29 और 30 की रात में जो है एक दर्शन सिंह नाम के आदमी की जसवंत नगर थाना अंतर्गत जनपद इटावा में कुल्हाड़ी से मारकर गर्दन पे 3-4 बार पहुंच के हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में तत्काल जो है मेरे द्वारा भी विजिट किया गया था और SP सिटी और CO जसवंत नगर, इंस्पेक्टर जसवंत नगर द्वारा विजिट किया गया तथा फॉरेंसिक लैब की टीम वगैरह भी वहाँ पहुँच के तत्काल निरीक्षण परीक्षण किया था, जिसके प्रदेश में यह पाया गया कि उसका बेटा, मृतक के बेटे ने उनकी हत्या की थी और हत्या के पीछे जो कारण था वो पूछताछ से ये बताया गया है कि ये जब छत से कूद के अपने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया अपने बचने के लिए और सारा सामान बिखेर दिया था ताकि लूट दिखा सके, जैसा कि इसने पूछताछ से स्वीकार भी किया है। और उस संबंध में उसने एक बुढ़िया माता ने इनको देख लिया था भागते हुए, जिसके आधार पर ये काफ़ी कुछ चीज़ें खुल गई और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो उनका बेटा, अपना सगा बेटा है। और उसने मूल वजह ये थी कि उनकी पत्नी पर वो बदनीयत रखते थे, कमरे वगैरह में झांकने वाली बात भी उसने स्वीकार की है तथा जो अभी एक नवजात शिशु बेटी पैदा हुई है, उनकी 1.5-2 साल पहले शादी हुई शिवरा मऊ में, इसका ससुराल है, उसके बारे में भी ख़राब कमेंट किया था। और इनका ये कहना था पिता का कि तुम कोई काम नहीं करते हो। और आगरा में एक प्लाट था उसको बेचने के लिए भी ये जिद कर रहा था ताकि अपनी पत्नी को लेकर ये अलग हो जाए। इस संबंध में ही इनका झगड़ा काफ़ी गंभीर रूप से आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से इसने घटना करना स्वीकार किया है। उसके आधार पर कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है तथा इसका कन्फेशन भी हो गया है। तदनुसार 302 IPC में इस व्यक्ति को जो है जेल भेजने की कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। सर, किस पहले इसने हत्या की, उसके बाद घटना को गुमराह करने का प्रयास किया गया, क्या किस तरीके से किया? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये व्यक्ति पहले तो इसने हत्या जब कर दी 29-30 की रात में तो वहीं पर छत पर सोया। छत पर सोने के बाद जब इससे शराब का नशा इसका उतरा तो ये इसको एहसास हुआ और अपना नीचे उतर करके फिर ये अपना दरवाज़ा खोल के चला गया सुबह 6 बजे के आसपास। उसके बाद दोबारा इसने दिमाग लगा करके सुबह फिर लौटा। चूँकि इसकी माँ और उसकी बहन जो घर पर रह रही थी, इसके नाना का ऑपरेशन हुआ था, वो लोग अपने मायके गई हुई थी अपने नाना को ऑपरेशन में देखने के लिए, तो घर में सिर्फ बेटा और बाप ही थे। तो इसने दोबारा जो है उस दरवाज़ा को बंद किया, सारा सामान बिखेरा घर का ताकि लूट साबित हो सके और छत के रास्ते से कूद के 11 बजे के आसपास 30 तारीख को भाग गया था। लगभग बॉडी कितने घंटों तक घरों में रही है? ये लगभग 24 घंटे मैं कह सकता हूँ कि 24 घंटे के बाद बॉडी में, चूँकि गर्मी का दिन है, बॉडी डिकम्पोज हो गई और उसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी। पड़ोसी ने सूचना भी दिया था। इस संबंध में तब क्या पुलिस सक्रिय होती है और सारी घटना का पर्दाफाश होता है।